इतने बड़े समुद्र में पुल बांध दिया और पहुंच गए लड़ने के लिए। क्यों गए थे साहब? धर्म की मर्यादा। सीता निमित्त है, उन्होंने कहा सीता निमित्त है, लेकिन अगर सीता की रक्षा और बचाव ना किया जाए तो देश में मर्यादाओं का लोप हो जाए। इसलिए धर्म की रक्षा, ब्रह्मचर्यशील धर्म की रक्षा, और किसकी क्या मर्यादा होती उसकी रक्षा के लिए राम का क्रोध, ये क्रोध धर्म बन गया और आज भी उनकी महिमा गाई जाती। दूसरी तरफ देखिए आप, 20 में पितामह की सहनशीलता, 20 में तो शक्तिशाली है, वात्सल प्रेम सब है, लेकिन जिस वक्त द्रौपदी के ऊपर अन्याय किया गया, पांडवों के प्रति अन्याय किया गया, तब वो चुप रहे आए तो उनकी सहनशीलता भी पाप बन गई। द्रौपदी ने अंत में जब भीष्म पिता सरसैया पर पड़े हैं, इच्छा मृत्यु में पड़े हैं, संलेखना समाधि साध रहे हैं, तब उनने बड़ा अच्छा उपदेश दिया, द्रौपदी को बहुत बढ़िया संबोधन किया। द्रौपदी से रहा नहीं गया। वैसे भी वो बड़बोली थी, अंधों के अंधे होते हैं, मातृशक्ति में कोई कोई बहुत बड़ा बल बोला होता है। आप अच्छा समझाने जाओ, आपको ही चपत लगाती। तो उसने भी रख ही दिया, पितामह जब भरी सभा में मेरा अपमान हो रहा था तब आपका ज्ञान कहाँ गया था, तब ये उपदेश कहाँ गए थे? तो पितामह बोले, बेटा तब मेरी रगों में कौरवों का खून बह रहा था, कौरवों का नमक मेरे शरीर में था, बाणों से छिदने के बाद वो सारा निकल गया, इसलिए आज मुझे वापस धर्म सूझ रहा है। बेईमानी का पैसा आदमी को बेईमान बना देगा। बेईमानी की कमाई परिवार को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी। गलत आदमी का आया हुआ रुपया पैसा कहीं ना कहीं झंझट में पटक देगा। इसलिए धर्मात्मा हमेशा सही रास्ते चलने की कोशिश करते। जब भी गुस्सा आए तो कहते हैं क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं तो दुनिया की सारी समस्याएं मिट जाएं। क्रोध आया, थोड़ा रुक जाओ। आप गुस्से में तुरंत एक्शन मत लो। शांति रखो, थोड़ा एक गिलास पानी पियो। लेकिन जब गुस्सा आता है तो पानी और गिलास और चम्मच कुछ भी नहीं दिखता। बोले जब गुस्सा आए तो मुट्ठी बांध के जेब में रख लो। मुट्ठी तो बन जाती है, वो जेब के अंदर नहीं घुसती है। बोले जब गुस्सा आए तो आप जगह छोड़ के, गुस्सा आता है तो जगह छोड़ने की क्या, दो जने पकड़ के भी घसीटने की कोशिश करते हैं तो भी जगह नहीं छूटती है। तो ये सारे उपाय फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर स्वरूप समझ में आ गया कि गुस्सा क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है तो सब कुछ छूट जाता है। थोड़ी देर रुक जाइए, इसको बोल लेने दीजिए, भरा हुआ है निकल जाने दीजिए। बांध भी अगर ओवरफ्लो हो रहा है तो 2 दरवाजे खोल दो। ज़्यादा आ गया है बीसलपुर में पानी तो 4 खोल दो, निकल जाने दो। अगर तुम उस धार के बीच में आए तो तुम्हारा भी बंटाधार हो जाएगा। इसलिए किसी को क्रोध आ रहा है तो थोड़ा आप रुक जाओ, थोड़ा वो रुक जाए। और अगर गलती है तो थोड़ा झुक जाओ। गलती है तो फिर अकड़ो मत। कई बार लोग गलती कर कर के भी मैंने क्या किया तो तुम क्या कर लोगे, अच्छा मैंने किया तुम क्या कर लोगे। वो कहता है कि अब पता ही है, वो सज्जन होगा तो कह देगा कि मैं तो कुछ नहीं कर लूंगा। हैं, ये 2 आदमी आपस में झगड़ रहे थे। उसने कहा तू क्या कर लेगा। उसने अपना एक पांव का जूता निकाला। तो तू जूता मारेगा, तू क्या कर लेगा, जूता मारेगा। उसने दूसरे पांव का भी निकाला, हाथ में पकड़ा और बोला मैं दोनों जूते हाथ में पकड़ के भाग जाऊंगा। क्या करेगा, अगर एक जूता वो लगाता है तो ये
बहुत सूरमा होते हैं दुनिया में कसाय करने वाले, लेकिन जिनसे रिश्ते बिगड़ जाएं, जिससे समाज बिगड़ जाए, जिसमें आपस में द्वंद्व खड़ा हो जाए, जिसमें गांव का माहौल बिगड़ जाए, ऐसा क्रोध, कसाय आदि का भाव सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जरा से झुकने से, जरा से रुकने से अगर समस्याएं मिटती हैं तो इंसान अपना क्यों नहीं लेता है? यानी दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है, आईना जब चेहरे का दाग दिखाता है, तब हम आईना नहीं फोड़ते हैं। आईने में दिखा, दर्पण में दिखा कि आपको यहाँ काजल लगा है, आपको यहाँ लिपस्टिक लग गया है, आप क्या करते हो? बताओ। बाल में पोतने वाला जो है वो माथे पर लग गया है, फिर आप क्या करते हो? दर्पण में दिखा, दर्पण पर गुस्सा करो, फोड़ दो, मेरा माथा तो इतना अच्छा है, इसमें काला क्यों दिख रहा है? नहीं, आप समझते हैं कि मेरे सिर पर लगा है, इसे पोंछ दो। दर्पण नहीं फोड़ते हैं। जब हम दर्पण गलती बताता है, दर्पण नहीं फोड़ते हैं, तब कोई इंसान यदि हमारी गलती बताता है तो हम उसका माथा क्यों फोड़ते हैं? हम क्यों उस पर चिल्लाते हैं? वो भी तो दर्पण की तरह बता ही रहा है, सुधार लो ना, उधार लो ना। समझ चाहिए। जिंदगी में दो बातें हमेशा याद रखिए। जब गुस्सा आए तो कोई फैसला मत करना, और जब बहुत खुश हो तब कोई वादा मत करना। समझ में आए? हाँ, बहुत खुश हैं आज अपनी वाइफ से, क्या बढ़िया गरम गरम मगोड़ी बनाई, आज वैसे भी एक आसन करना था, क्या मुलायम रोटी है, और वादा कर दिया, बोल क्या करना? उसने कहा कि मुझे तो जो है अमेरिका की यात्रा करवा दो, सोने का हार ला दो। चक्कर में फंस जाओगे, कितने ही खुश हो जाओ, जल्दी से वादा नहीं करना, नहीं तो जो वादा किया है वो, हाँ, बहुत खुशी में बहुत लोग बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, और नेता लोग क्या करते? बिना खुशी में सिर्फ वोट के लिए हम ऐसा कर देंगे। एक आदमी बोला कि पिछले साल आपने कहा था कि शमशान घाट बनवा देंगे, क्योंकि ये आई नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। नेताजी बोले कि वोट तो दो, तुम एक शमशान घाट की बात करते हो, हम घर घर में बनवा देंगे। बताइए, आदमी सोचते ही नहीं है वादे करते वक्त कि क्या बोल रहे हैं। गांव वालों ने मिलकर के नेताजी की पूजा क्या करेंगे? घर घर में शमशान घाट का मतलब समझो। वादे भी विशूल के मत करते जाओ, जो संभव है उतना ही बोलो। गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज को जिनने निकट से देखा, उनको ऐसे लोगों से सख्त नफरत कि जो बड़ी बड़ी बातें बनाएं। आप बोले जितना आपसे संभव है सिर्फ उतना बोलो। क्या हो सकता है? संघ की सेवा के मामले में हो, प्रभावना के मामले में हो, समाज की सेवा के मामले में हो, किसी मामले में हो, जितना हो सकता है उतना बोलो। बढ़ बढ़ के बोला और तुम उस पर सटीक ना उतरे तो फिर नजर से उतर जाओगे। इसलिए फिजूल कहने में नहीं, करने में विश्वास करो। जैसे किशनगढ़ वाले करने में विश्वास करते हैं। देखो पूरा गांव बैठ करके पूजा कर रहा है। देखो हमने तो कह दिया, अब जो दो चार लोग नहीं आए हैं वो आप पहचान लो कौन कौन नहीं आए हैं, कल उनको उठा के ले आओ। काहे को हमारी नाक कटा रहे हो? बोलो महाराज बोला है पूरा गांव और तुम पड़े हो घर में। जो भी है, जिंदगी में दो बातें याद रखो। गुस्से में कोई फैसला मत करो। गुस्से में फैसला कर लेते, गुस्से में तो यहां तक बोलते ना, कभी सास नाराज हो जाए ना जोर से
तो अब इस घर में या तो मैं रहूंगी या फिर बहू रहेगी। जैसे ही होश आता है तो ख्याल आता है कि अगर मैं रहूंगी अकेले तो बेटे का और परिवार का क्या होगा, और मैं चली जाऊंगी, बहू रहेगी तो मेरे को इसका क्या होगा। तो फिजूल में ऐसी बातें नहीं। अरे हम भी रहेंगे, तुम भी रहोगे। सास यदि एक वचन बोलती है ना तो बहू बहुवचन बोलती है। सासों को थोड़ा समझ के लेना चाहिए और बहुओं को भी थोड़ा समझना चाहिए कि भाई बरसों से इनने सेवा की परिवार की, तो कुछ कह दिया तो सुन लो। सच में कसाय भाव में बहुत थकान है और हम लोग इतने बुद्धू हैं कि अभी तक कसायों से, विषय वासनाओं से थके नहीं हैं। वो तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी भी अंततः थक गए। ऋषभ देव के काल से भटक तो गए, लेकिन घूमते फिरते अंततः थक गए और 24वें नंबर पर आकर के आखिर में विश्राम ले लिया, मोक्ष ले गए। लेकिन हम तो अभी तक नहीं थके, लगे विषय वासनाओं कसायों से। ज्ञानी थक जाओ। कभी कभी कोई आता है, महाराज जी प्रायश्चित दे दो, धीरे धीरे कुछ बोलेगा, इस चीज़ का प्रायश्चित दे दो। तो हम उसको कहते हैं थोड़ा गुस्से में बोलो, जोर से। अब पता तो पड़ ही नहीं रहा क्या बात का प्रायश्चित चाहिए, तो उसको बोलते हैं थोड़ा गुस्से में बोलो। गुस्से में बोलेगा तो हमको क्या, पूरे मोहल्ले को पता पड़ जाएगा। कौन सी बात जोर से बोलना, कौन सी बात धीरे से बोलना, इसका विवेक होना चाहिए। आवाज नहीं, आपके कर्म ऊंचे होना चाहिए। आवाज ऊंची होती है तो थोड़े लोग सुनते हैं, विचार ऊंचे होते हैं तो ज्यादा लोग सुनते हैं। विचारों को ऊंचा बनाइए। सच में क्रोध हवा का वो झोंका है जो विवेक के दीपक को बुझा देता है। क्रोध तूफान का वो धमाका है जो जाने के बाद अपने चिन्ह छोड़ जाता है। इसलिए बचिए, क्षमा भाव वाले बनिए। कथाएं तो बहुत सारी हैं और इसकी व्यथाएं भी बहुत सारी हैं। अपन तो अपने ही जीवन को संभाल लें तो मंगल ही मंगल हो जाएगा। ऐसे कहते हैं, कोटि भक्ति समम स्तोत्रम, कोटि स्तोत्र समम जपा, कोटि जपम समम ध्यानम, कोटि ध्यान क्षमम क्षमा। बोले भक्ति करते हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन स्तोत्र करना उससे करोड़ गुना अच्छा है। स्तोत्र करते हैं बड़ी अच्छी बात है, जाप पूरी शांति से करना उससे करोड़ गुना अच्छा है। जाप करना भी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जाप से करोड़ गुना अच्छा है ध्यान करना, शुद्ध ध्यान। और बोले इतने बड़े बड़े ध्यान से भी करोड़ गुना अच्छा है क्षमा भाव धारण करना। क्षमा सबसे बड़ा हो गया। क्रोध नहीं करना, गांठें नहीं बांधना, बैर नहीं बांधना। कार्तिकेयानुप्रेक्षा में आचार्य देव कहते हैं, अप्पाणम पिय शरणम खमादि भावे ही परिणदो होदी, तिब्ब कसाया विठो अप्पाणम हणदि अपेड़ा। बोले जो क्षमा वाला है वो अपने आप के लिए स्वयं शरण है। क्षमा है, कोई बंधन नहीं हुआ, कोई दुश्मन नहीं बना। और बोले जो तीव्र कसाय वाला है वो अपने आप से खुद ही घात करता है। किसी को मारने के लिए जलता हुआ लोहा उठाओ, पहले कौन मरेगा, पहले कौन जलेगा। सच्चाई है। बोले 1 घंटे 1 मिनट किया गया क्रोध 10 घंटे तक काम करने वाली एनर्जी को आग लगा देता है। देखो अनुभवी लोग सिर हिला हिला के बोल रहे महाराज सही कह रहे। 1 मिनट गुस्सा करते हैं तो 10-12 घंटे दिमाग खराब हो ही जाता है।
अभी हाल आप बैठे अच्छी खासी, लेकिन आपको हे नीचे बैठ, अब उसका चेहरा देखो, क्योंकि उसको कहा नहीं है। मतलब एक झटका दिया कि नीचे बैठ के पीछे हट, उसका चेहरा मोहरा सब बदल जाएगा। घंटे भर तो खुद को संभाल भी नहीं पाएगा, मैंने क्या किया था, मेरे को ऐसा क्यों बोला। अभी एक्चुअल इसको ही नहीं बोला था, वो तो ऐसे ही एक्शन हो गया। तो ये आपका आप सब पिता ने कहा करते क्या हो तुम, अच्छा हंसता खेलता बेटा आया, करते क्या हो तुम दिन भर घूमने के अलावा। उसकी हंसी गायब हो जाएगी, चेहरा उतर जाएगा। कोशिश करो ऐसे शब्द ही मत बोलो, ऐसी प्रवृत्ति मत करो। और कभी रॉन्ग कुछ हो भी जाए तो तुरंत मिच्छा में क्षमस्व, आई एम वेरी वेरी वेरी, भारी वाला वेरी सॉरी। यानी उत्तमे तु क्षणम कोपो मध्य में घटिका द्वयम। उत्तम तो समझ में है ना, उत्तमम उत्तम क्रोध, उत्तमे तु क्षणम क्रोधम मध्य में घटिका द्वयम अधमम क्षाद दहोरात्रम चांडालम मरणांतिसु। बोले वो क्रोध उत्तम है। कौन सा क्रोध उत्तम है? क्रोध भी उत्तम होता है। गुरुजन कभी शिष्य को, पिताजी बेटे को, बोले जो क्षण भर के लिए किसी का विकास करने के लिए है, वो क्रोध बोले उत्तम है, कोई बात नहीं, लेकिन आधे घंटे से ज्यादा मत रखिएगा। और बोले जो मध्यम क्रोध है, उत्तम क्रोध क्षण मात्र में खत्म हो गया, सॉरी, एक तुरंत ही कहो क्षमा करना, भाई अभी आपको बोल दिया मुझे माफ करना। फिर दूसरा मध्यम क्रोध 2-4 घड़ी के लिए, घंटा भर बीत गया और भाई देखो आज गलती हो गई। और जघन्य क्रोध, निकृष्ट क्रोध अहोरात्र, 1-8 दिन बीत गया, अगले दिन कहा कि भाई क्षमा करो। लेकिन जीवन भर जो बना रहे वो अधमाधम क्रोध है, ऐसा क्रोध कभी भी नहीं करना। सभी क्षमा स्वभाव को जाने पहचाने। गलती करना तो प्रकृति है, गलती सुधार लेना संस्कृति है, गलती सुधार करके बढ़ना आगे प्रगति है, और कभी गलती ही ना करना आत्मोन्नति है। सभी आत्मोन्नति को उपलब्ध हों।